मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। फिल्म इंडस्ट्री का दिग्गज अभिनेता जिन्हें कभी फाइटर मैन कहा गया तो कभी एक्शन किंग कहा गया, बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और फेमस अभिनेताओं में से एक, जिनकी खूबसूरती चेहरे की जहां एक ओर लड़कियां दीवानी थी तो वहीं दूसरी ओर लड़के भी उनके स्टाइल और डायलॉग्स को खूब कॉपी किया करते थे। जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में जहां एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में की, वहीं थ्रिलर और एक्शन फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो कौन है ये दिग्गज अभिनेता जो शादी होने के बावजूद भी बॉलीवुड की एक खूबसूरत एक्ट्रेस पर अपना दिल हार बैठे थे? इतना ही नहीं, उस एक्ट्रेस से दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म तक उन्होंने चेंज कर लिया था। जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक छोटे से गांव सानेहवाल में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्म सिंह देवल है, लेकिन फिल्मों में वो धर्मेंद्र के नाम से ही जाने जाते हैं। धर्मेंद्र के पिता किशन सिंह देवल गांव के ही स्कूल के हेडमास्टर थे, जबकि उनकी माता सतवंत कौर एक गृहिणी थी। धर्मेंद्र की पहली शादी 19 साल की उम्र में ही प्रकाश कौर से हो गई थी। उनके 2 बेटे और बेटियां हैं। उनके बेटे का नाम सनी देवल और बॉबी देवल है, जो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक है। धर्मेंद्र की बेटियों का नाम विजेता देवल और अजिता देवल है। धर्मेंद्र ने दूसरी शादी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से की। उनकी 2 बेटियां हैं, जिसका नाम ईशा देओल और अहाना देओल है। ईशा देओल और अहाना देओल ने भी कई बार फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा धर्मेंद्र का एक भाई भी है, जिनका नाम अजीत सिंह देओल है, और इन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड एक्टर अभय सिंह देओल धर्मेंद्र के भतीजे हैं। धर्मेंद्र का एक चचेरा भाई भी था, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह था, और वे अपने समय के पंजाबी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हुआ करते थे। उनका बचपन अपने गांव सानेवाल में ही बीता था, और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लल्लटन कला लुधियाना से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट रामगढ़िया कॉलेज में फगवाड़ा से इंटर की पढ़ाई पूरी की। धर्मेंद्र की पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी, और यही वजह रही कि उन्होंने 12वीं क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की। धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1960 में अर्जुन हिंगो रानी की फिल्म दिल भी तेरा है हम भी तेरे हैं से की थी। इसके बाद साल 1961 में शम्मी कपूर और मधुबाला की फिल्म बॉयफ्रेंड में सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मी करियर में नूतन माला सिन्हा, सायरा बानो और मीना कुमारी के साथ कई फिल्मों में काम किया था। धर्मेंद्र ने नूतन के साथ सूरत और सीरत, बंदनी, दिल ने फिर याद किया, सोने पे सुहागा, सजना साथ निभाना और दुल्हन एक रात की जैसी कई फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र और माला सिन्हा ने भी कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जैसे अनपढ़, आंखें, ललकार, पूजा के फूल, बहारें फिर भी आएंगी, जब याद किसी की आती है और नीला आकाश। सायरा बानो और धर्मेंद्र फिल्म शादी आई मिलन की बेला, आदमी और इंसाफ, साजिश और इंटरनेशनल क्रोक, पॉकेट मार, ज्वार भाटा, रजनीगंधा और रेशम की डोरी जैसी कई फिल्मों में साथ नजर आए थे। धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने काजल पूर्णिमा, मंजली दीदी, मैं भी लड़की हूँ, चंदन का पालना, बहारों की मंजिल और फूल और पत्थर जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया था। साल 1967 में फिल्म फूल और पत्थर के लिए धर्मेंद्र को पहली बार बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद उन्होंने आई मिलन की बेला, आया सावन, झूम के, मेरे हमदम मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जीवन मृत्यु जैसी कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहां और कीमत जैसी कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्में भी की थी। साल 1971 में फिल्म मेरा गांव मेरा देश के लिए धर्मेंद्र को दूसरी बार बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। शादी से पहले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिसमें कुछ प्रमुख फिल्में हैं तुम हसीन, मैं जवान, शोले, सीता और गीता, अली बाबा और 40 चोर, द बर्निंग ट्रेन, राजा जानी, ड्रीम गर्ल, शराफत, पत्थर और पायल, प्रतिज्ञा, नया जमाना, आजाद, किनारा, माँ, दोस्त, जुगनू, चाचा भतीजा, चरस, दिल लगी, सिनेमा सिनेमा, दिल का हीरा, कहते हैं मुझको राजा, दो दिशाएं और मेहरबानी। शादी के बाद अब भी दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आए, बगावत, राज तिलक, रजिया सुल्तान, आसपास, सम्राट, क्रोधी, राजपूत, जान हथेली पर और तेलमी और खुदा। इसके अलावा धर्मेंद्र की कुछ प्रमुख फिल्में हैं यादों की बारात, एक महल हो सपनों का, चुपके चुपके, धर्मवीर, तहलका, नौकर बीवी का, धर्म और कानून, झूठा सच, इंसाफ कौन करेगा, करिश्मा कुदरत का, वतन के रखवाले, लोहा, इंसाफ की पुकार, गंगा, तेरे देश में, खतरों के खिलाड़ी, सच्चाई की ताकत, हमसे ना टकराना, फरिश्ते, पाप की आंधी, कल की आवाज, तहलका, छतरिये, मैदाने जंग, प्यार किया तो डरना क्या, अपने और यमला, पगला, दीवाना।
6 दशक के अपने फिल्मी करियर में धर्मेंद्र ने 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने फिल्मी करियर में उन्हें कभी बेस्ट एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कोई भी अवार्ड नहीं मिला। हालांकि साल 1990 में फिल्म घायल के लिए उन्हें बतौर प्रोड्यूसर नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। साल 1997 में हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2012 में उन्हें इंडिया के 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र ने शादीशुदा होने के बावजूद भी हेमा मालिनी से दूसरी शादी की, लेकिन दो शादी के बाद भी उनका नाम अभिनेत्री अनीता राज के साथ जुड़ा। फेमस एक्टर जगदीश राज की बेटी अनीता राय 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थी। साल 1982 में उन्होंने फिल्म प्रेम गीत से अपना डेब्यू किया और वे रातों रात स्टार बन गईं। उनका लुक और एक्टिंग इतना शानदार था कि प्रोड्यूसर उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्में ऑफर करने लगे थे। कहा जाता है कि जब अनीता का करियर ग्रीक ऑफ पॉइंट पर था, तब उन्हें धर्मेंद्र से प्यार हो गया था। धर्मेंद्र और अनीता राज ने पहली बार साल 1983 में फिल्म अच्छा बुरा में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों फिल्म नौकर बीबी का, जीने नहीं दूंगा, हमसे न टकराना, इंसानियत का दुश्मन, इंसाफ की पुकार, नफरत की आंधी, मोहब्बत की कसम और करिश्मा कुदरत का में भी साथ नजर आए। एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर इनकी फिल्में धूम मचा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के गलियारों में इनके रोमांस के किस्से भी खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। जब इस बात की भनक हेमा मालिनी को हुई तो उन्होंने धर्मेंद्र को साफ शब्दों में कह दिया कि आगे से आप अनीता के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे और ना ही उनके साथ अपना मेलजोल बढ़ाएंगे। इस तरह धर्मेंद्र और अनीता ने एक दूसरे के से दूर हो गए। बाद में अनीता राज फिल्म करिश्मा का कुदरत का के डायरेक्टर सुनील हिंगोरानी के साथ शादी कर ली। हालांकि इनकी 2 पत्नियों के बारे में बात करें तो इनकी दोनों ही पत्नियां आज उम्र में उस पड़ाव पर आ चुकी हैं जहां उनके चेहरे पर बुढ़ापा साफ देखा जा सकता है। हेमा मालिनी 75 साल की हो चुकी हैं, वहीं धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर 63 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हेमा मालिनी से उनकी पहली पत्नी छोटी हैं, ताकि उनके चेहरे पर बुढ़ापा साफ असर दिखता है। आप हेमा मालिनी की तस्वीरों में देख सकते हैं कि वे पहले के मुताबिक कितनी ढल चुकी हैं। हालांकि उन्हें फिलहाल अयोध्या में राम मंदिर में भी देखा गया था। वहीं प्रकाश कौर लाइमलाइट से दूर रहती हैं और उन्हें अपने पोते की शादी में देखा गया था। और धर्मेंद्र भी आज अपनी दोनों पत्नियों से बेहद प्यार करते हैं और उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। बेशक उनकी दोनों पत्नियां अलग अलग रहती हैं, लेकिन धर्मेंद्र का प्यार दोनों के लिए आज भी बराबर है। और धर्मेंद्र जी की बात की जाए तो उनकी उम्र आज काफ़ी ढल चुकी है। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की गिनती 60 से 80 के दशक के पॉपुलर एक्टर्स में की जाती है। उन्होंने 60 साल के अपने फिल्मी करियर के दौरान 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने 250 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया और 100 से ज़्यादा फिल्में हिट रहीं। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड भी धर्मेंद्र के पास ही है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।